आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम आपके कनेक्शन का क्या हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो है द एम्परर, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अब जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन फिलहाल आपसे लॉन्ग डिस्टेंस एसोसिएशन में हो सकते हैं, या तो वो ट्रैवल कर रहे हो, इसकी संभावना है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग इमोशनली या फिजिकल डिस्टेंस पर हो, काफी दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में, इसकी संभावना है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं है तो मुझको ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी और पर्सन से कमिटेड एसोसिएशन में रहे हैं, या फिर ये फिलहाल भी किसी कमिटेड एसोसिएशन में हो सकते हैं, जैसे कि मैरिज किसी और पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, जहां पर चीजें सही नहीं चल रही हैं और इसका कारण खुद आपके पर्सन है। उनकी जिद, उनकी अकड़ और उनका जो ईगो है वो इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुझको इसकी भी संभावना दिख रही है कि अपनी लाइफ में आई हुई परेशानियों की वजह से, अपने लाइफ में आई हुई उठापटक की वजह से आपके पर्सन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ करके उनसे दूर भाग रहे हैं। कहीं हो सकता है इसी वजह से ये ट्रैवल कर रहे हों और सारी परेशानियों को अपनी लाइफ से दरकिनार कर देना चाहते हैं। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ही नॉन कमिटेड एनर्जी वाले हो सकते हैं, बहुत अनट्रेडिशनल सोच वाले हो सकते हैं, जिम्मेदारी ना लेने वाले पर्सन हो सकते हैं। और मुझको ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड के हो सकते हैं, बहुत डिमांडिंग पर्सन हो सकते हैं। तो करंट एनर्जीज की का जो सवाल है, आपके पर्सन हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, इनकी जो टेंडेंसी देख रही हूं मैं, वो दूसरों को दबा के रखने वाली हो सकती है, बहुत फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं, बहुत आजाद ख्यालों वाले इंसान हो सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए, इनके इरादे क्या हैं, ऐसा क्या है जो आपको जानने की जरूरत है इस पर्सन के बारे में। हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड अगेन, और बॉटम ऑफ द डेक पे है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि देखिए आपके पर्सन बहुत नॉन कमिटेड एनर्जी में तो रहे हैं, ये पर्सन बहुत इनडिसिसिव रहे हैं आपको लेके, इनके इरादे, इनको अपने इरादों का ही नहीं पता है, इनको इनमें बहुत डाउट देख रही हूँ मैं, बहुत अनश्योरिटी देख रही हूँ कि ये एक्चुअली चाहते क्या हैं। प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं ये पर्सन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ इनकी एनर्जी चलती है। कभी ये आपको बहुत वांटेड महसूस कराते होंगे अपनी लाइफ में, कभी बिल्कुल अनवांटेड, अनवर्दी महसूस कराते होंगे। बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है इस पर्सन की। अभी मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो भी है इनको मेजर रियलाइजेशन हो रही है, ये अपने अंदर झांक करके समझ पा रहे हैं कि ये आपसे बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, आपके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा अफेक्शन है, बहुत ज्यादा प्रेम है।
लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है, जो गैप आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, इसके बाद किस तरह से इस दूरी को कम किया जाए। इनको आपकी तरफ वापस आने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, इसकी संभावना है। आपको वेटिंग मोड में छोड़ दिया इन्होंने इस कनेक्शन में जो डिले आ रहा है उस वजह से। और मुझको ये भी दिख रहा है कि चीजें आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी टेंडेंसीज हैं, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी न लेने की जो फितरत है, जो खुद को हर समय सही समझना, दूसरे को गलत ठहराना, ये वाला जो एटीट्यूड है, दूसरों से, आपके अलावा कई लोगों से बातें करना, कई लोगों से दोस्ती रखना, टाइम पास करने वाली जो एनर्जी है, इसके मद्देनजर तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए बहुत सही नहीं है। स्नेह कितना भी हो मन में, जब तक इंसान कमिटेड नहीं होता है, जब तक इंसान ऑनेस्ट नहीं होता है, जब तक इंसान एक कनेक्शन में पूरी तरह से गिविंग नहीं होता है, तब तक सामने वाला उसकी प्रेजेंस में सेफ महसूस नहीं कर सकता है। तो जहां तक आपके पर्सन के इरादों का सवाल है, आपके पर्सन के इरादे बहुत विश्वसनीय नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कनेक्शन में रुकावटें क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, बाधाएं क्या है। हमारे पास आया है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इनका कमिटमेंट कहीं और भी है। ये किसी और से या तो मैरिड है, या तो इनकी कोई बहुत सीरियस कमिटमेंट है कहीं और, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में डिले आ रहा है। इस कनेक्शन में आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं। इनको लगता है ये सबको बैलेंस कर सकते हैं, अपने कमिटेड एसोसिएशन को, आपको, उसके अलावा और भी जितने इनके एसोसिएशंस हैं जहां भी ये बातचीत करते हैं, सबको ये साथ में लेके चल सकते हैं। तो आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में। आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से जो डिले हो रहा है इस कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में, ये मुझको आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा बन के नजर आ रहा है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस हमारे व्यूअर के लिए। नेक्स्ट एक्शन हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक पर है द हैंग्ड मैन। तो देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने दिमाग की जकड़न से, अपने दिमाग की उलझनों से बाहर निकल सके। ओके, लेकिन ये इतना ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं लोगों से, अपनी रेपुटेशन को लेकर के इतने ज्यादा चिंतित हैं, इन लोगों की ओपिनियंस इनको इतना ज्यादा अफेक्ट करती हैं कि इस कनेक्शन में हारमोनी आ नहीं पा रही है। आपके पर्सन जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। वो इस मनस्थिति में दिख रहे हैं कि अब जो होना होगा अपने आप होगा, वो कोई एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं।
तो लोगों की ओपिनियन, लोगों का व्यू, लोगों के का रिएक्शन इनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन का सवाल है, देखिए आपके पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर में तो आता हुआ नहीं देख रही हूँ मैं। तो ये देख लेते हैं आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर आउटकम आपके कनेक्शन का। हमारे पास है द मून इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट का कार्ड। आने वाले समय में मुझको दिख रहा है आप काफी पेशेंस से काम लेंगे, और आपको पेशेंस से काम लेने की जरूरत भी है, बहुत संयम रखने की जरूरत है, बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं इस पर्सन में डर बहुत ज्यादा है। हमने 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड भी देखा था, जो बताता है कि आपके पर्सन दूसरों की बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको कि दूसरे क्या ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में। तो आपको ज़रूरत है आने वाले समय में खुद को उदासी से निकालने की। आप जो वेटिंग मोड में हैं, इतने समय से आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से किसी एक्शन का, और कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली डील करना होगा। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आने वाले समय में देख सकती हूँ कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इस कनेक्शन में हो क्या रहा है? क्या आपका इतना समय तक इनके लिए वेट करना, इतना इंतज़ार करना सही भी है या नहीं? या सिर्फ़ आप व्यर्थ में अपना समय गँवा रहे हैं? तो ये क्लैरिटी आपको गेन करनी होगी आने वाले समय में। इसके लिए आप, मुझको दिख रहा है आप बहुत सी टैरो रीडिंग्स देखेंगे, आप बहुत से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, और मुझको दिख रहा है आप, आपकी अवेकनिंग होगी। आपको समझ में आएगा कि असल में आप किस दिशा में जा रहे हैं, और जिस दिशा में आप जा रहे हैं क्या आपके लिए उस दिशा में जाना सही भी है या नहीं। चलिए हम यूनिवर्स से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं एक दूसरे डेक से। हमारे व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्स? हमारे व्यूअर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? हमारे पास है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, नथिंग टू वरी अबाउट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेपरेशन का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करिए कि आप बहुत ज्यादा समय से अपने पर्सन से दूरी में हैं। आप ये मान कर बैठे हैं कि आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों का पिछले जन्म का कोई लेना देना है, कुछ कुछ अकाउंट है, जो कुछ वादे हैं जो आपको पूरे करने हैं इस जन्म में। यूनिवर्स आपको सलाह दे रही है कि आप चिंता ना करें, आप सब कुछ ये डिवाइन पर छोड़ दें, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यूनिवर्स ये भी बता रही है साथ ही साथ कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, आपको खुद को कीमती मानते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी है। अपने आप को इतना स्टेप डाउन ना कर लें कि आसपास के लोग आप पर तरस खाने लगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।